आपका सहयोगी को बोलिए बैठने के लिए। सर हमारा तो अकेला चलो है तो अकेला पता है चलो है। आपको। अच्छा, ये भी ठीक है। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और बहुत गंभीर स्थिति है, संवेदनशील मुद्दा है, और जैसे कि पिछले प्रवक्ताओं ने भी बोला है, मैं पहले से ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि व्यक्तिगत तौर से श्री ओम बिरला जी के प्रति मेरा कोई आक्रोश या कोई विरोध नहीं है। सर, देयर इज नथिंग विच इज ड्रिवन आउट ऑफ पर्सनल ग्रीवांस, बट इट्स सर्टेनली आवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑनरेबल चेयर and the values and principles of fairness and impartiality with which it should be integral to its functioning. Sir, काफ़ी चर्चा already हो चुकी है, so now let us cut the long story short and come straight to the point. The problem, Speaker, sir, is that there is hardly any democracy left in this country, be it social, be it religious, be it electoral, be it political, or be it parliamentary. Or should I say that it is practiced only when it is most convenient to the ruling party. सर, 2014 के पहले सदन कैसे चलता था उस पर मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है क्योंकि मैं तब वहाँ थी नहीं. But in the past 2 years, I have seen ideologies being sidelined, opinions being crushed, and voices of the opposition being throttled in broad daylight in this country and within the four walls of this August House. हम दूसरों के हक के लिए क्या लड़े सर, जबकि विपक्ष के सांसदों को खुद अपने हक के लिए सदन में लड़ना पड़ रहा है. पिछले 7 सालों से आपने डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट खाली रखा. क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि इस तरफ से कोई उठकर उस चेयर में बैठे. सर, देयर इज नो स्कोप फॉर अ हेल्दी डिस्कशन और अ डिबेट. एक साल में कितनी बार ये संसद मिलती है? द नंबर ऑफ सिटिंग्स हैव बीन रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली. 2009 से 2014 के बीच 15th लोकसभा में 356 दिन ये हाउस चली, सालाना 61 दिन. और 2019 से 2024 के बीच 5 साल में सिर्फ 274 दिन, एवरेज 55 डेज ईयरली, मेकिंग इट द शॉर्टेस्ट फुल टर्म लोकसभा सिंस 1952. 2025 के मॉनसून सत्र में निर्धारित 120 घंटों में सिर्फ 37 घंटे लोकसभा और सिर्फ 41 घंटे राज्यसभा की कार्रवाई चली. 2025 में टीएमसी के राज्यसभा के माननीय सांसद श्री डेरेक ओब्रायन जी ने प्राइवेट मेंबर्स बिल के माध्यम से ये प्रपोज किया कि एटलीस्ट सालाना 100 दिन ये सदन बैठे. सर, ये सिर्फ विपक्ष का, हमारा प्रेरोगेटिव नहीं हो सकता, ये ट्रेजरी बेंच का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए और इस माननीय चेयर का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए. सर, पार्लियामेंट चलाने में हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं. 2014 से लेकर 2024 के शीतकालीन सत्र तक कुल मिला के 2200 मिनट, 92 दिन और 3,300 करोड़ रुपए का लॉस हुआ. क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो. अध्यक्ष जी, ये चेयर का काम है निश्चित करना कि ये सदन चले, ये विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और ये सत्ता पक्ष का काम है कि वो हर सवाल का जवाब हर उस इंसान को दे जिसके टैक्स के पैसे से ये सदन चलता है. मैं यहाँ पर बैठे सबसे पूछता हूँ, क्या आदिवासियों के ऊपर कोई खतरा है? आज तो देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती है, एक महिला है. हमें इस बात पे गर्व है, हमारी पार्टी ने मौका दिया है. और यही नहीं, लेकिन दुर्भाग्य ये है, ये तृणमूल कांग्रेस वाले अगर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति जी गई, कभी स्थान बदल दिया, कभी लोगों को आने नहीं दिया, उनके लिए मुख्यमंत्री भी नहीं गई, उनको अपमानित करने का काम किया. तो तृणमूल का, अरे लोकतंत्र में चुनाव आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र में चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन आप संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को अपमानित करोगे तो देश आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा. ये वही ममता बनर्जी हैं जो अपनी पेंटिंग को, जो हजारों करोड़ का घोटाला करता है, उसको 3-3, 5-5 करोड़ में बेचती हैं. बेचा कि नहीं बेचा भाई? घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आपके लोग, एक नहीं 12-12 लोग इनके जेल में गए तृणमूल कांग्रेस के. ये क्या करते? यही नहीं, कमिश्नर को बचाने के लिए सड़कों पे ममता बनर्जी उतरी. और अब जब जांच एजेंसियां इनकी जांच कर रही थी भ्रष्टाचार की, तो उसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पे उतर आई, हाथापाई छीनपानी कर ली. ये किस तरह के? सुप्रीम कोर्ट चले गई एसआईआर के खिलाफ. एसआईआर किसके खिलाफ है? एसआईआर उसके खिलाफ है जो भारत के नागरिक नहीं है, जिनको भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है. क्या आप चाहते हो विदेशी घुसपैठियों को वोट का अधिकार मिले? मुसलमान जो रोहिंग्या मुसलमान है उनको वोट का अधिकार मिले और आप चुनाव जीतो? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संविधान ने अधिकार दिया है
और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो ठीक कर रहा है अगर ऐसी जांच कर रहा है तो। और मैं एक कहूंगा, आपके समय तो आपने चंगू मंगू को इलेक्शन कमीशन लगाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पंगू बना दिया था। चंगू मंगू क्यों कहता हूं? एक को इलेक्शन कमीशन में लाए तो बाद में आपने मंत्री बनाया कि नहीं बनाया MS गिल जी को? टॉयलेट से खबर करता था। और वो नवीन चावला था जो टॉयलेट से खबर करता था, संजय जी, वो नवीन चावला था। नवीन चावला टॉयलेट से लीक करता था। रिमोट कंट्रोल से आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी चलाते थे और रिमोट कंट्रोल से इलेक्शन कमीशन को भी चलाते थे। आप अपने समय 12-12 पदों पर खाली छोड़कर देश का आर्मी चीफ अपने रिश्तेदार को बनाते थे। 4-4 जजों को सीनियरिटी में छोड़ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते थे। जिसको दिल करे जहां दिल करे नियम तोड़ते थे और आपको कोई पूछता नहीं था। आप संविधान को भी तोड़ने का काम करते थे। मैं इतना ही कहूंगा, हमारे स्पीकर महोदय ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है कि आज नए रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जी का रिकॉर्ड भी है जिन्होंने 2-2 सदनों में 14वीं 15वीं लोकसभा में तो एक प्रश्न भी नहीं पूछा, 0 प्रश्न पूछा था। कमेटी की मीटिंग में 20% हाजिरी नहीं है, सदन में 50% टाइम नहीं आते हैं और सदन को गुमराह करके अविश्वास प्रस्ताव हमारे ओम बिरला जी के खिलाफ लाते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो कहते हैं कि PM बनना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, भारत की राजनीति में कोई कौसा नौतरा नहीं है। कौसा नौतरा जैसे विरासत में मिलने वाली कोई व्यवस्था नहीं है जहां सत्ता के कुछ लोग निजी संपत्ति, और मैं इटली की बात कर रहा हूं। कौसा नौस्त्रा का मतलब है आवर थिंग। ये इटली में उत्पन्न एक कुख्यात पारंपरिक माफिया संगठन है। ये परिवारों का एक संघ है जहां पर उनके परिवार के लोगों को उच्च पद मिलता है। तो यहाँ कौसा नौस्त्रा नहीं है जहां कि आपको वो मिल जाएगा। आपने हाउस को मिसलीड राफेल पे किया, बाकी विषयों पे किया। आपने कंप्लीट कर बस 1 मिनट में खत्म, 1 मिनट पूरा। आप सैम पिट्रोडा की बात सुनते, वो सैम पिट्रोडा जो कहते 84 में जो हुआ सो हुआ, यानी कि सिखों का कत्लेआम हुआ तो हुआ। ये कैसी बात है? आपने जिद करके सनक के आगे अपने पूरे हाउस को गुमराह करने का काम किया। सभापति जी, ये लोकसभा किसी के परिवार की जागीर नहीं, लोकसभा किसी गठबंधन का मंच नहीं है। लोकसभा भारत के 140 करोड़ भारतीयों के आस्था का केंद्र है और आस्था का केंद्र रहेगा। इस आस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश आपने इमरजेंसी में भी की, संविधान संशोधन में भी की, बार बार भारत पर प्रहार करके भी की। तब भी देश झुका नहीं, देश डरा नहीं, देश ने आपके खिलाफ वोट दिया। आज भी सदन चलेगा, नियमों से चलेगा, संविधान बचेगा और संविधान से ही देश आगे चलेगा। आप जैसे लोग जितना मर्जी रोकना चाहे कभी रोक नहीं पाएंगे। ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा सभापति जी, लेकिन उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित कांग्रेस पार्टी ने किया, प्रताड़ित किया, हराया। और राहुल गांधी जी ने तो अपने पांव के आगे उनके चित्र को, आपको तस्वीर जनता के सामने है, संविधान निर्माता की तस्वीर उनके पांव के आगे थी। ये कैसे है? धन्यवाद माननीय सदस्य। अंत में इतना ही कहूंगा, ये संविधान को तोड़ने मरोड़ने वाले भी हैं, सदन पर प्रहार करने वाले भी हैं, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भी हैं। लेकिन सदन ने एक तरफ कहा है, हर पार्टी के सदस्य ने कहा कि ओम बिरला जैसा अध्यक्ष नहीं मिल सकते, क्योंकि ओम बिरला जी ने जो किया वो पार्टी लाइन से बाहर निकल के फर्स्ट टाइमर्स को, जो पहली बार भी सांसद बने उनको भी बोलने का मौका दिया।